अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने बनाया जो एक एआई टूल है जो टेक्स्ट बेस पे आपको कोई भी सवाल पूछते हैं उसका गूगल से और दूसरी जो भी प्लेटफॉर्म उस पर डेटा होती है उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके अपने सवाल का जवाब देता है। तो चैट जीपीटी के बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो बहुत से यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएंगे, उसको देख सकते हैं। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ डेटा एनालिसिस करने के लिए हम चैट जीपीटी से कैसे फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, फर्ज करें आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपको आइडियाज नहीं है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होता है रोड मैप की जरूरत होती है। आप इससे रोड मैप के बारे में पूछ सकते हैं कि डेटा एनालिसिस सीखने के लिए रोड मैप क्या है, उसमें क्या क्या जो मैं पा सकता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं इससे राइट ए क्लियर एंड understandable roadmap आगे आप फॉर 2 मंथ या कितने पीरियड में आप ये जो कोर्स है इसको करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कम से कम 2 मंथ के लिए, क्योंकि बेसिक लेवल के लिए 2 मंथ से ज्यादा होती है। एडवांस लेवल के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो 2 मंथ फॉर वीकली मैनेजमेंट के हिसाब से मैं देता हूँ। ओके, तो ये आपको जल्दी से बता देगा, एक रोड मैप दे देगा जिसमें वीकली वाइज आपको मैनेजमेंट भी करके देगा कि इस वीक में आपको ये करना है, इस वीक में ये काम करना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे 2 हफ्ते में, अपने 2 मंथ में क्या क्या काम करने होंगे। हम देख सकते हैं ये सारा चार्ट, प्रोजेक्ट सेटअप और डेटा कलेक्शन। आप देख सकते हैं वीक 1 में जो आपको ये बता रहा है कि डिफाइन करना है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और गोल्स। मीन्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, और उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपको जिस क्लाइंट ने या कंपनी ने डेटा सेट दिया या आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा शीट है जिसपे आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, वो कैसे वर्क करती है, उसको गैदर कैसे करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप पाइथन, जुपिटर नोटबैक या पेंडास और उसकी लाइब्रेरीज जो है NumPy वगैरह, इसको भी समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 1 वीक में आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू जानना होगा, इतना डीप नहीं जाना होगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा। 1 वीक में आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटा एनालिसिस के लिए हमें कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाना है, कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हुए हमें डेटा एनालिसिस करना है। ओके, ये सारा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। दूसरे वीक में आपको क्या करना है, काम को स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल काम करना है जिसमें आपको क्लियर दी डेटा करना है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू करनी है, रिमूव डुप्लीकेट्स करना है, एड्रेसेस आर एनी ऑब्जेक्ट्स, और परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा जो होती है वो क्या होता है, ये सब आपको समझेंगे। ओके, ये सारे आप देख सकते हैं। इसने एक अच्छा सा जो रोड मैप बना के आपको दे दिया है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से अगर रोड मैप का पता नहीं है तो रोड मैप ले सकते हैं। ये रोड मैप अगर आपको पसंद ना आए तो इसको कह सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया, कोई और रोड मैप बता दे, तो वो दूसरा बता देगा। दूसरा भी अगर आपको समझ में ना आए तो तीसरा। ओके, उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप ये है कि फर्स्ट करी डेटा एनालिसिस में आप अब अगर पोस्ट करना चाह रहे हैं, अब आपको आइडिया नहीं है कि डेटा एनालिसिस क्या है, इसमें क्या क्या पोस्ट करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप, आपके पास रोड मैप तो पहले स्टेप में होगा। अब आपको क्या करना है, डेटा एनालिसिस को समझना है। तो इसको कहीं के व्हाट इज डेटा एनालिसिस, व्हाट इज डेटा एनालिसिस एंड what's impact तो आप इससे पूछ रहे हैं कि डेटा एनालिसिस आखिर है क्या, और इसका रियल लाइफ या रियल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये कौन कौन से प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ये एक अच्छा सा आपको जो बता रहा है। ओके, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक और भी इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज करते हुए अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप चैट जीपीटी से वही सेम काम निकलवा सकते हैं। तो वो मैं लास्ट वीडियो की लास्ट में बता देना। फिलहाल आप इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हमें ये आउटपुट देता है।
आप देख सकते हैं डेटा एनालिस्ट का ओवरव्यू दे दिया कि ये प्रोसेस है कौन सा, इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफार्मिंग, मॉडलिंग डेटा, जो ये काम करता है मीन्स चार ये इंपॉर्टेंट काम करता है। इंस्पेक्टिंग करता है, क्लीनिंग करता है, ट्रांसफार्मिंग करता है और मॉडलिंग करता है डेटा को, और उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग करता है। ओके, तो ये उसका बता रहे। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है रियल वर्ल्ड पे, बता रहा है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मीन्स ये फैसले करता है किसी भी डेटा को लेकर। डेटा एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट दैट हेल्प इंडिविजुअल, जो जिसकी भी डेटा है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उसको किसी भी जो डिसीजन में ये जो हेल्पफुल साबित होती है डेटा एनालिसिस। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन में भी काम आता है, हेल्थ केयर और मेडिसिन में भी काम आता है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, और सोशल साइंस में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, प्रीडिक्टिव एनालिसिस में आप प्रीडिक्टिव भी कर सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन प्लानिंग है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चर, तो बहुत सारे काम ये बता रहे कि ये जस्ट कुछ टाइप बता दिया है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने काम है, प्रॉब्लम्स है जो आप डेटा एनालिसिस करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस ऐसे ऐसे बहुत से सवाल आप पूछ सकते हैं। ये अगर आपका क्लियर नहीं करता है डाउट तो आप और पूछें इसको, सम फ्यू मोर पूछ सकते हैं, उससे आपको और भी कुछ एग्जांपल दे देगा। तो ऐसे करके आप एक अपने जहन में, अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं कि डेटा एनालिसिस आखिर होता क्या है, इससे काम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जब आप रोड में भी इससे लेंगे तो आपको ये बेसिकली बता देगा कि एक्सेल जो है उसको भी यूज करना बेसिक लेवल में आता है। तो आप सबसे पहले इसको यूज करने के लिए एक्सेल यूज कर सकते हैं, उसके बाद इससे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सेल को हम डेटा एनालिसिस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो सब कर हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप ये है कि जब आपको पता पड़ गया है कि डेटा एनालिसिस क्या है और हमें क्या काम करना है, अब आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल को यूज करना चाहते हैं, एक्सेल में डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि इन एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस राइट इन लिस्ट। तो एक्सेल में जो डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें कौन से काम करने होते हैं उसकी लिस्ट बता। तो ये बता रहा है कि आपको ये काम है, इसकी लिस्ट में दे रहा हूँ, ये काम आप बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। सबसे पहले ये बता रहा है डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन। अब ये सारे काम एक एक करके तो आपको नहीं करा के दिखा सकता हूँ, या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं सिर्फ एक काम करके आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे आप ChatGPT से हेल्प लेके प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सेल पे। फर्ज करिए हम यहाँ देख सकते हैं, पहले ये नंबर पे इसने कहा कि डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन करना सीखें। उसमें आपको ये जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, इसको कवर करना है, इसको सीखना है, जिसमें रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू, हेडलाइनिंग, मिसिंग डेटा, जिसमें फिलिंग, डिलीटिंग, इंपुटिंग, फॉर्मेटिंग डेटा, जिसमें डेट, टाइम, टेक्स्ट, उसको भी प्रैक्टिस करें और सीखें, रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स। अब ये तो आपको आइडिया होगा कि सीखना है, लेकिन आपको ये भी आइडिया नहीं है, अगर बेसिक लेवल से है तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिमूविंग डुप्लीकेट कैसे करना है या हेडलिंग मिसिंग कैसे करना है। हम पहले ये काम कर सकते, इसको सेलेक्ट कर लें, आप कॉपी कर लें, इस वैल्यू को कॉपी कर लें या लिख लें और उससे पूछें कि फॉर दिस हाउ आई कैन डू इट इन एक्सेल। ओके, तो ये आपको बता देगा कि एक्सेल में आप रिमूविंग जो डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे कर सकते हैं। ये सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कि सेलेक्ट डेटा कह रहा है कि एक्सेल में जाए, पहले सेलेक्ट करें डेटा को और उसके बाद रिमूव करें डुप्लीकेट। अगर आप यूज कर रहे हैं 13 जो है एक्सेल 2013 वाली जो एक्सेल है, उसको लेटर वर्जन है उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें डेटा डुप्लीकेट का ऑप्शन देता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव डुप्लीकेट्स जो डायलॉग बॉक्स है उसमें जाना पड़ेगा और वहां से करना पड़ेगा। ओके, उसमें जो भी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं उसको ओके कर सकते हैं, ये सारा पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इससे पूछें कि क्या कोई फंक्शन है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, रहने फंक्शन
ओके, अब आप इससे पूछ रहे कि क्या आसान तरीका कोई ऐसा फार्मूला है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं डेटा, पहले वो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर वो उसमें भी आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसने कहा काउंट इफ करके आप वैल्यू को समझ लें, उसके बाद आइडेंटिफाई करें डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद फिल्टर करें और रिमूव करें, और ये फिर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं, मैंने समझ लीजिए कि मैंने पढ़ लिया है और मैं जा रहा हूँ किसी एक्सेल में। फर्स्ट करें मेरे पास वीपीएस का एक्सेल है, न्यू स्प्रेडशीट में जाता हूँ और यहाँ एक हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि रिमूव डेटा को कैसे करते हैं इसके थ्रू। कोई भी शीट आप ओपन कर सकते हैं, न्यू शीट ओपन कर सकते हैं, उसमें से कुछ डेटा लिख सकते हैं। फर्स्ट करेंगे मैं कुछ स्टूडेंट रिजल्ट लेता हूँ, विकास अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने विकास दो नाम लिखे ताकि हम डुप्लीकेट को रिमूव कर सकें। आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया जिस तरीके से उसने पहले कहा था कि आप डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं, तो हम यहाँ सर्च करके देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स हमारा कहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ नहीं मिल सकता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। सॉरी, इस पे कोई मिस्टेक कर दिया, हमें यहाँ देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स इसने किस तरीके से लिखा था, DIA डायलॉग बॉक्स। ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं डायलॉग लिखने से रिमूव डुप्लीकेट्स आ गया। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, जो आपने करंट सिलेक्शन किया है उससे करना चाहते हैं या किसी और पे अप्लाई करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया इस पे करना चाहते हो, हम इसको ओके करेंगे। आपको ये बता रहा है कि कॉलम बी में जो रिमूव कर सकते हैं आप डुप्लीकेशन। ओके, आपने इसको ओके कर दिया, आपका देख सकते हैं यहाँ विकास नाम का जो दूसरा नंबर था उसको इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप डायलॉग के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, और फार्मूले को अप्लाई करके भी आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, लेकिन उससे पहले फार्मूले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डुप्लीकेट्स है या नहीं। ओके, ओके, तो इसके बाद आप फिल्टर को लगा के भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर का ये बता रहा है, जिसमें उसके लिए आपको इसको टेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा और इसमें टेबल चार्ट पे आना पड़ेगा। टेबल इसको बनाने के बाद इस पे क्लिक करना पड़ेगा और नीचे आप देख सकते हैं कि जो भी फिल्टर है इसमें देख सकते हैं जो भी विकास टेबल है उसको क्लिक करके कटेंगे तो वो डुप्लीकेशन। ओके, या फिर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसने बताया कि इसमें डुप्लीकेट्स अभी कोई नहीं है, ओके कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएं और जिस जिस भी जगह आपको कंफ्यूज होता है, आप समझ नहीं पाते, वही सवाल आके यहाँ पूछें कि एक्सेल में जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें मुझे ये समझ में नहीं है, आप बताते। तो इस तरीके से आप इजिली किसी भी गाइडर की मदद ना लेते हुए सिर्फ ChatGPT को यूज करते हुए डेटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स सीख सकते हैं। ओके, फर्ज करें अब अगर आप सीख चुके हो बहुत सी टेक्निक, लेकिन आपके पास एक ऐसी डेटा आ गई जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि ऐसे डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम स्टेप पे अगले पे चलते हैं। फर्स्ट करें आपको कोई डेटा शीट मिल चुकी है, अब आपको उसको एनालाइज करना है, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि एनालाइज कैसे करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम सीख सकते हैं, लेकिन हम ChatGPT से पूछेंगे क्या ऐसे रिसोर्सेज है जहां पे मैं एक्सेल डेटा एनालिसिस करने के लिए सीख सकता हूं। तो वो पूछ सकते हैं सजेस्ट मी सम इम्पोर्टेंट
procedure where I can learn Excel or ओके। तो ये आपको बता रहा है कि आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी मदद से आप एक्सेल सीख सकते हैं। आपको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे उसकी लिंक भी दे दी है और वहां पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो भी जो रूल्स है उसको सीख सकते हैं। या यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, जैसे ये बता रहा है चैनल एक्सेल फन है या एक्सेल कैंपस है, उस पे भी। अब अगर यूट्यूब पे और भी ज्यादा चैनल आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि यूट्यूब के ओनली सोर्स बताओ, तो ये आपको लिस्ट दे देगा, उसमें से बहुत से चैनल्स बता देगा। उस पे किसी भी अच्छे चैनल पे जाके आप एक्सेल सीख सकते हैं। उसके बाद कोर्सेरा पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी लर्निंग कर सकते हैं, उडेमी पे भी कर सकते हैं। बुक्स जो है कुछ बता दिए कि ये भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग और वैसे इसमें से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। और उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो फिर से चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड देगा कि आप इस तरीके से इस चीज में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा चैटजीपीटी से इस्तेमाल करके आप कंप्लीटली डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं। अब मैंने बताया था कि लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है या चैटजीपीटी से सवाल नहीं पूछ सकते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि इस प्रॉब्लम को मैं चैटजीपीटी से कैसे निकलाएं, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक ये है कि आपको उर्दू लैंग्वेज तो आती हो, तो उर्दू लैंग्वेज का यूज करते हुए आप इससे भी बात कर सकते हैं। लेकिन उर्दू में डायरेक्टली अगर आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है इसकी लैंग्वेज में, क्योंकि ये अभी तक इतना अपडेट नहीं हुआ है। फ्री वर्जन में जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें जो उर्दू की लैंग्वेज लिखेगा वो इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके लिए आपको रोमन उर्दू का यूज करना है। उसमें क्या करना है, आपको पूछना है कि डेटा एनालिसिस क्या है और इसको मैं कैसे आप देख सकते हैं मैंने रोमन उर्दू में लिखा है, क्योंकि रोमन उर्दू में आप जो भी अपने दिल का सवाल है, अपनी इमोशन है, अपना जो भी फीलिंग है वो अच्छी तरीके से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका जो सवाल होगा आप वो क्लियरली बयान कर सकोगे। जब आप सवाल क्लियर करोगे तो चैटजीपीटी आपको जवाब क्लियर देगा। तो डेटा एनालिसिस क्या है और उसको मैं कैसे सीख सकता हूँ, ये लिख के आपने चैटजीपीटी से पूछना। क्लिक कर दें। ओके, तो चैटजीपीटी भी रोमन उर्दू में ही आपको बता देगा कि ये क्या प्रोसेस है, और रोमन उर्दू में जब बताएगा तो आप उसको इजीली समझ सकेंगे। देखें, अब इसको आप थोड़ा पढ़ के देख सकते हैं कि कैसे चैटजीपीटी हमें रिस्पांस दिया और हम कैसे इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहता है कि डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को कलेक्ट, क्लेम, ट्रांसफर और इंटरप्रेट किया जाता है ताकि इंसाइट्स और कंक्लूजन निकाली जा सके। फर्ज करें इतनी सीट आपने पढ़ ली, अब आपको कंफ्यूज हो गया, या कलेक्ट का पता है, क्लेम का पता है, ट्रांसफर भी आपको समझ में आ गया, लेकिन ये इंटरप्रेट किया जाता है ये समझ नहीं आया। अब क्या करें, इसको कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर लें। ओके, आप इससे पूछ सकते हैं कि ये इंटरप्रेट किया जाए, पूछ लें कि ये इंटरप्रेट क्या है। ओके, तो आपको ये इंटरप्रेट भी इजीली समझा देगा कि इंटरप्रेट का इस डेटा एनालिसिस में क्या मकसद है, ये मैंने यहाँ क्यों यूज किया। कहता है कि मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को समझना और उसका मतलब निकालना। जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो हम डेटा को इंटरप्रेट करके उसमें छुपे पैटर्न, ट्रेंड और इंसाइट को समझने की प्रयास करते हैं। डेटा इंटरप्रेट करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट समझना, पैटर्न और ट्रेंड्स ढूंढना, हाइपोथेसिस बनाई और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें। इस तरीके से आपका डाउट सारा क्लियर होता जाएगा। अब आप ये तो समझ गए कि जो डेटा होता है उसमें सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उस गैदर करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्लीन करना पड़ता है, उसमें रिमूवर, आउटलायर जो भी है उसको रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसफर करना पड़ता है किसी कॉलम की सूरत में या रोज की सूरत में, उसके बाद इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसमें से इंसाइट्स और कंक्लूजन निकालना है। अब इंसाइट्स क्या है, आपको अगर ये भी नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं कि इंसाइट्स क्या है, क्योंकि रोमन उर्दू में आप जो भी पूछना चाहते हैं वो इजीली पूछ सकते हैं और ये भी जब सवाल को समझ लेगा तो इजीली आपको जवाब दे देगा।
इंसाइट का मतलब होता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हम डेटा एनालिसिस के थ्रू प्राप्त करते हैं। जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसमें पैटर्न, ट्रेंड, करेलेशंस और रिलेशनशिप्स को समझते हैं, तब हम इंसाइट को प्राप्त करते हैं। और इंसाइट को जैसे अगर ये सारे इतना जो बताया इस लंबे जो पैराग्राफ से भी आप नहीं समझ सकते तो आप इससे बार बार पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई टीचर है या कोई आदमी है ह्यूमन से जब हम पूछते हैं तो बार बार पूछने से वो नाराज हो सकता है, लेकिन ये चैट जीपीटी आपसे कभी नाराज नहीं होगा। आप कितने भी बार एक ही सवाल पूछते रहिए, आपको हर नमूने एक अलग तरीके से, एक अलग वे से समझाता रहेगा। कोई ऐसा वे होगा जो आपको इजी लगे और आप उससे इजीली समझ लेंगे। तो बार बार आप इससे सवाल कर सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप आगे ना बढ़ें, और फिर से आगे बढ़ते जाए और इससे पूछते जाए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो पूछने के साथ आपको ये उसको बताना पड़ता है कि मैं जो ये सवाल कर रहा हूं इसका जो मकसद ही है। मकसद मीन्स कि आप कोई भी सवाल करें उससे उसके साथ ये बताएं कि फर्ज करें आप पूछ रहे हैं कि एक्सेल को कैसे यूज करें, कैसे मैं एक्सेल को यूज कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ आपको रीजन बताना है, वो ये कि मैं एक्सेल को क्यों यूज करना चाहता हूं। वो आपका क्लियर होना चाहिए। डेटा एनालिसिस के लिए करना चाहता हूं, या डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, या खाली जस्ट फार्मूलेज को अप्लाई करने के लिए, या जस्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप उसको जब बताएंगे तो उस वे से आपको समझाएगा। अब हम यहाँ डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम एक्सेल सीखें या पाइथन सीखें, जो भी सीखें वो करेंगे। अब मैं पाइथन का भी एक आपको एग्जांपल दे देता हूं कि पाइथन में भी जो आपको कोडिंग करते हुए भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि पाइथन को डेटा एनालिसिस तो आपको ये बता देगा कि पाइथन को आप डेटा एनालिसिस करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको रोमन उर्दू में बता देगा, इजीली समझ जाएंगे। जो भी ये बता रहा है, ये कह रहा है कि इसमें कुछ लाइब्रेरीज है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। पेंडास है, नेमपाई है, मेटफ्लर, सीबान है और सीपाई। आप यूट्यूब चैनल भी देखेंगे तो उस पर भी जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो सब यही आपको सिखा रहे हैं कि पेंडास यूज कर ले पाए। एक बात याद रखेंगे, यूट्यूब चैनल वाले जो भी सिखा रहे हैं, शायद मैं भी सिखाने वाला हूँ या कोई और भी हो, उससे कोई न कोई पॉइंट छूट सकती है, कुछ न कुछ मिसिंग हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी कुछ भी मिस नहीं करेगा, आपको सब कुछ इजिली समझा देगा और आप इजिली अपना टाइम बचा के इजिली समझ सकते हैं। और इससे दूसरा ये फायदा होने वाला है कि जब आप YouTube की वीडियोस देखते हो, हमारी हो या किसी और की, उस वीडियो से क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। उसके लिए आपको उस वक्त तो याद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं आप। लेकिन जब चैट जीपीटी से आप कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उससे पूछते हैं और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, तब वो आपको इजिली याद हो जाता है और आप कभी उसको भूल नहीं सकते और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं चैट जीपीटी। अब मैं जस्ट एक मिसाल लेता हूं कि पाइथन में कोडिंग अगर हमें करनी है तो ये कोडिंग कैसे बताता है। फर्ज करें इसे कहते हैं कि राइट एक पाइथन में, ऐसे नहीं बोलते, कहते हैं कि पाइथन में आउटलायर या डुप्लीकेट्स कैसे करें, मिसाल दो। तो आपको ये मिसाल देके समझा देगा कि पाइथन में आउटलायर या डुप्लीकेट्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमने पहले एक्सेल में किया था। ओके, तो ये आपको बता रहा है। फर्ज करें आपको 95 सेटो है, कॉन्फिडेंट है, तो आप उसमें क्या रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए सारा इसने कोड लिख के बता दिया है। ये कोड आप समझ सकते हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे, ये सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे और इजिली आप अपना टाइम बचाते हुए इसका यूज करके इसको, और इसके साथ साथ ये कॉपी कोड का भी ऑप्शन देता है, जिसको आप डायरेक्टली अपने किसी भी कोड इंटरप्रेटर में यूज करके उसको तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। और भी बहुत से ऐसे जो फंक्शंस है, जो भी डाउट आपको डेटा एनालिसिस में आता है वो आप इससे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैट जीपीटी से रिलेटेड और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके माइंड में आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हमें बता दें कि ये चीज हमें समझ नहीं है, इसको हम कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको बता दूंगा आपको।
ओके, थैंक यू।